सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2 जिसका नाम है बुद्धि और भाग्य। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले एक बात जानिए। एक बार बुद्धि और भाग्य में तकरार हो गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। भाग्य और बुद्धि ने एक गडरिये को अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए चुना। इस लोक कथा में गडरिये के माध्यम से बताया गया है कि जीवन में चाहे भाग्य की कितनी कृपा हो, लेकिन व्यक्ति में यदि बुद्धि नहीं है तो भाग्य द्वारा प्राप्त संपत्ति उसके लिए व्यर्थ है। आइए पढ़ते हैं। इसे पढ़ने से पहले बच्चों जानिए शंकराचार्य जी ने क्या कहा है। बुद्धि के सिवाय विचार प्रचार का कोई दूसरा शस्त्र नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही अन्याय को मिटा सकता है। आइए अब हम अपनी कहानी पढ़ते हैं। एक बार बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। बात अपनी जगह से हटकर आपस की तू तू मैं पर उतर आई। भाग्य ने बिगड़कर कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ। समझकर बुद्धि हंसकर बोली, यहाँ तो मैं भी कह सकती हूँ, पर फिर बहस बढ़ेगी। क्या यह अच्छा ना होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखें? जो जीतेगा वही बड़ा होगा। भाग्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह की खोज में चल पड़े। चलते चलते उन्हें एक गडरिया नजर आया जो शांत भाव से अपनी भेड़े चर रहा था। उसे देख बुद्धि ने कहा, क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो? क्यों नहीं, मैं चाहूं तो इसे सम्राट बना सकता हूं। भाग्य ने अभिमान से उत्तर दिया। बुद्धि मुस्कुराती हुई बोली, अभागा, कहीं सम्राट बनते बनते प्राणों से हाथ ना धो बैठे तो? अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो? भाग्य ने गुस्से से कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे स्वीकार है, तुम इसे सम्राट बना दो। मैं जब इसे लोगों का शासन करते देख लूंगी तब तुम्हारे सामने सिर झुका दूंगी, नहीं तो तुम्हें मेरे सामने सिर झुकाना पड़ेगा। ठीक है। यह कहते ही भाग्य ने गडरिये पर अपनी कृपा का हाथ रखा और बुद्धि उसका हाथ छोड़कर एक दर्शक की तरह दूर जा खड़ी हुई। गडरिया आगे बढ़ा। उसे रत्न जड़ित जूतियों का एक जोड़ा मिला। उसने उन्हें उलट पलट कर देखा और अपने पैरों में पहन दिया। फिर प्रतिदिन की तरह अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। एक दिन वहां से किसी दूसरे देश का सौदागर गुजर रहा था। अचानक उसकी नजर गडरिये के पैरों पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, यह तुमने किस चीज की जूतियां पहन रखी हैं? यह पत्थर है कि और बड़ी भारी है? ये पत्थर की है और बड़ी भारी है, घिसती भी बिल्कुल नहीं है। गडरिये ने सरल भाव से उत्तर दिया। क्या तुम इन्हें बेचोगे? बेचना क्या होता है? यदि तुम्हें पसंद है तो तुम इन्हें ले जाओ। इस पत्थर की जोड़ी को तुम्हारे सिवाय खरीदेगा भी और कौन? अच्छा बताओ, तुम्हें इसकी क्या कीमत दूं? क्योंकि यह जूतियों का जोड़ा मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे हर कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी झोपड़ी में एक बोरी भुने हुए चने रखवा दो। मैं रोज गांव जाने पर थक जाता हूँ, खा पी कर यही मस्त पड़ा रहूंगा। सौदागर ने प्रसन्नता से चने की बोरी वहां रखवाई और रत्न जड़ित जूतियों का जोड़ा लेकर अपनी राह चल दिया। अपने देश पहुंचकर उसने वह रत्न जड़ित जूतियों का जोड़ा वहां के महामंत्री को भेंट कर दिया, ताकि उसे व्यापार में और अधिक सुविधाएं मिल सके। इधर गडरिये को नंगे पांव देख भाग्य के रत्नों से जड़ा हुआ एक और बढ़िया जूतियों का जोड़ा उसके सामने रख दिया। गडरिया उसे भी पहनकर अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा। कुछ दिनों बाद वही सौदागर उधर से फिर गुजरा। रत्नों की जड़ी हुई जूतियों का जोड़ा उसके पैरों में देख आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इस गडरिये पर भाग्य की अपार कृपा दिखती है। उसने गडरिये से कहा, तुम्हें ऐसी बढ़िया जूतियां कहाँ मिलती हैं? अपने आप न जाने कौन आकर इन्हें मेरी राह में रख जाता है। मैं तो बस इन्हें पैरों में पहन लेता हूँ। गडरिये ने सरलता से उत्तर दिया, क्या तुम इन्हें भी बेचोगे? हाँ हाँ, ले लो। यह कहकर गडरिये ने अपने पैरों से जूतियां उतार कर सौदागर के सामने रख दी। सौदागर मन ही मन सोचने लगा कि अपने देश चलकर वहां के सम्राट की सेवा में इन्हें भेंट करूंगा। इसके बाद सम्राट से अपना मेलजोल भी बढ़ जाएगा। उसने अब की बार 2 बोरी चने और 10 भेले गुड़ गडरिये की झोपड़ी में रखवा दिए और रत्न जड़ित जूतियां लेकर अपनी राह चल दिया। अपने देश जाकर वह सम्राट से मिला और अच्छी तरह सजाकर रत्न जड़ित जूतियों का जोड़ा उन्हें भेंट किया। सम्राट इतनी बेशकीमती रत्न जड़ित जूतियों को देखकर स्तब्ध रह गए। बोले, वाह, बहुत ही सुंदर जूतियां हैं। तुम्हें कहां से प्राप्त हुई? सौदागर बोला, भारत सम्राट मेरे मित्र हैं। शिकार के समय मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी। इस पर खुश होकर उन्होंने यह जूतियां मुझे पुरस्कार में दी है। मैंने सोचा इतनी बहुमूल्य रत्न जड़ित जूतियां सम्राट के पास ही शोभा देंगी। आशा है आप इस दास की तुच्छ भेंट को स्वीकार करेंगे। सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर ली। पुरस्कार के तौर पर सम्राट ने उसे 1 लाख मुद्राएं दी और पूछा, क्या भारत सम्राट के कोई जवान पुत्र भी हैं? अभी वह खुद जवान
जवान और अविवाहित है, बड़े ही शांत और सज्जन है। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह हर तरह से सम्राट को खुश करना चाहता था। कैसा रहे यदि उनके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह हो जाए? अति सुंदर। वह इसे अपना सौभाग्य ही समझेंगे। सौदागर की आंखों में इस समय लाखों रुपए की बेशकीमती जूतियां पहने हुए गडरिया घूम रहा था। सम्राट ने प्रसन्न होकर सौदागर को हर तरह की सुविधाएं और राजदूत की पदवी दे दी। बोले, अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। सौदागर प्रणाम करके चला गया तो पर उसका दिल चिंता के बोझ से दबा हुआ था। ऊंटों पर सैकड़ों मन पीतल लदवाकर वह फिर व्यापार के लिए निकला। चलता चलता वह वहीं उस गडरिये की झोपड़ी के पास पहुंचा। गडरिया दूर कहीं भेड़े चराने गया हुआ था। सौदागर ने अपने नौकरों को ऊंटों के सामने उतार कर पड़ाव डालने की आज्ञा दे दी। धरती पर पीतल की सिल्लियों का ढेर लग गया। चारों ओर खेमे ही खेमे पड़ गए। शाम को गडरिया लौटा। दोनों एक दूसरे को देखकर खिल उठे। गडरिया के पैरों में अब एक और बेशकीमती रत्न जड़ित जूतियों का जोड़ा था। यह देखकर सौदागर के आश्चर्य की सीमा न रही। सोचने लगा, जरूर यह आदमी कोई जादूगर है। भाग्य पूरी तरह से इसे सहयोग देने पर तुला हुआ है और इस मूर्ख को पता भी नहीं है कि वह अपने पैरों में कितनी कीमती चीज पहने हुए है। फिर सोचने लगा, देखने में भी सुंदर है, इसे सम्राट क्यों ना बनाया जाए। कुछ रुपया मेरे पास भी है। यह चरागाह और इधर उधर की जमीन खरीद लूंगा। यही महल और किला बनवा दूंगा। कुछ सैनिक और नौकर रख लूंगा और फिर विवाह के बाद जो कुछ दहेज मिलेगा वह सब तो अपना ही होगा। यह राजा और मैं मंत्री। यह सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान नाचने लगी। भाग्य ने उसके हृदय के भाव पड़े। खिल उठा। बुद्धि मुस्कुरा उठी। भेड़ बकरियों को अपनी अपनी जगह बांधकर थका हुआ गडरिया पीतल की सिद्धियों के ढेर के साथ सहारा लेकर बैठ गया और सौदागर से बोला, अब की बार तुम जल्दी लौट आए। हाँ, बहुत काम आम पड़ा था। अब मैं तुम्हारे पास कुछ दिन रहूंगा। तुम्हें कुछ ऐतराज तो नहीं? अरे वाह, कैसी बातें करते हो, जंगल में मंगल हो जाएगा। बस मेरी भेड़ बकरियों को तुम्हारा कोई आदमी ना छेड़े। अरे, अब तुम इन भेड़ बकरियों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सम्राट बनाने वाला हूँ। सम्राट? वह क्या बला होती है? गडरिये ने हैरानी से पूछा। सम्राट महाराज, मतलब कि आसपास के इलाके के जितने भी आदमी हैं वह सब तुम्हारी चाकरी करेंगे। मैं अपने देश की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह कराऊंगा। मेरा विवाह? तुम्हारी बातें तो मेरी समझ में आ ही नहीं रही, पर ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। बस मेरी भेड़ बकरियों को कोई कुछ न कहे। यह कहते कहते वह अजीब मूर्खता से हंस दिया। तभी अचानक सौदागर की नजर पीतल के ढेर पर पड़ी। वह आंखें फाड़कर देखता ही रह गया। पीतल में एक अजीब तरह की चमक आ गई थी। अब वह पीतल का नहीं, सोने का ढेर था। वह सोचने लगा, ओह, यह आदमी कितना भाग्य का बली है। इसे सम्राट बनाना कुछ कठिन काम नहीं है। यह तो सम्राट बना बनाया है। भाग्य ने जीते हुए वीर की तरह अभिमान से बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि ने मजाक में ही उत्तर दिया, कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ो। सौदागर ने अपना सोचा हुआ काम शुरू किया। सोना बेचकर जमीन खरीदी, महल और किला बनवाया, सेना भर्ती की। अब बेशुमार दौलत उसके पास थी। वहां के जागीरदारों को मुंह मांगा रुपया देकर कुछ जागीरें भी खरीद ली। गडरिये के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए। सजा हुआ गडरिया शक्ल सूरत से तो अब राजा लग रहा था, पर वास्तव में उसे राजा का अर्थ भी नहीं पता था। धीरे धीरे सौदागर ने उसकी भेड़ बकरियां भी इधर उधर कर दी। जब गडरिये ने पूछा तो कह दिया, रात में खुलकर न जाने कहाँ चली गई। गडरिया सबके सामने ही बहुत रोया, चीखा चिल्लाया। सौदागर खींच उठा, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है, बुद्धि तो इसे छू तक के नहीं निकली। वह गडरिया से कड़क कर बोला, खबरदार, जो आगे से किसी के सामने चीखे चिल्लाए, जो बात कहनी है मेरे कान में आकर कहो। यह देख ताना मारते हुए बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख रहे हो तुम्हारे सम्राट की क्या दशा हो रही है। भाग्य बोला, राजा को कहने का अधिकार है। बुद्धि हंस दी। इधर सौदागर ने अपने महाराज को विवाह की सूचना भेज दी थी। बात पक्की हो गई। विवाह का दिन भी तय हो गया था। समय पर सौदागर गडरिये को दूल्हा बनाकर शाही बारात सजाकर विवाह के लिए निकला। बारात का ठाट देखते ही बनता था। हाथी, घोड़े और रथों की बहुत ही लंबी कतार थी। दूल्हे के साथ सौदागर हाथी पर बैठा आगे आगे चल रहा था। उससे आगे शहनाई बजती जा रही थी। लड़की वालों ने भी जोरदार स्वागत किया, पर यह सब देख गडरिया बहुत परेशान था। उसने सौदागर के कान में कहा, ये लोग क्यों आए हैं? कहीं मुझे पकड़ने तो नहीं आए? कहीं मेरी भेड़ बकरियां तो इनके खेत में चरने को नहीं चली गई हैं? स्वागत करने वालों में से महामंत्री ने सौदागर से पूछा, क्या सम्राट ने मुझे हमारे लिए आदेश दिया है? सौदागर ने कहा, हाँ, हमारे सम्राट का कहना है कि स्वागत में आए हुए प्रत्येक आदमी को 10-10 सोने की मोहरें इनाम में दे दी जाएं। चारों ओर गडरिया यानी सम्राट की जय के नारे गूंज उठे। भाग्य ने अट्टहास लगाते हुए बुद्धि की ओर देखा। बुद्धि शांत भाव से बोली, पर यह सब तो सौदागर की मेहरबानी से ही हुआ है ना, क्योंकि मैंने सौदागर का साथ नहीं छोड़ा।
सौदागर के सहारे मैं और तुम अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इस कहानी के अंत में हमारी हार जीत का फैसला होगा। बात आगे बढ़ी, बारात की आगवानी हुई, दावत का रंग जमा, फिर रात को भावरे बढ़ी। भावरों के बाद दूल्हा बना गडरिया चित्रशाला में चला गया। वह बहुत परेशान था, डर के मारे उसका बुरा हाल था। वह बार बार सोचता, आखिर यह सब क्या था, मैं फिजूल सौदागर के चक्कर में पड़ा। आधी रात को गडरिये को पायलों की रुनझुन की आवाज सुनाई पड़ी। पायलों के रुनझुन ने गडरिये के मन में बेहद डर भर दिया। वह कांप उठा। उसने बचपन से भूत प्रेतों और डाकनियों की कहानियां सुनी थी कि वे रात के समय आकर लोगों को मार डालती है। उसने अनुभव किया, वह आवाज और निकट आती जा रही है। कुछ देर बाद किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। वह भय से पीला पड़ गया, उसका दम फूल गया। अपने बचने का अब कोई उसे उपाय नहीं सूझाता। वह लपका और खिड़की से नीचे छलांग लगाने लगा। अब उसकी मौत नजदीक थी। तभी बुद्धि ने भाग्य से कहा, इसे बचाओ, तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। भाग्य चुपचाप खड़ा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह झुंझलाकर बोला, क्या करूं, अजीब मूर्ख से पाला पड़ा है। तुमसे बन पड़ता है तो तुम ही इस मूर्ख को मरने से बचाओ, मैं अपनी हार मान लूंगा। तथास्तु, ऐसा ही हो। यह कहकर बुद्धि गडरिये के दिमाग में घुस गई। बुद्धि के आते ही ऊंचाई से धरती को देख गडरिये ने सोचा, नीचे गिरकर मरने से क्या लाभ है, और फिर राजमहल में डाकनियों का क्या काम है। तभी वह खिड़की को छोड़कर कमरे में लौट आया। फिर उसे ध्यान आया, जिसके साथ रात में मेरी भावरे पड़ी थी, उसके पैरों में भी ऐसी ही आवाज आ रही थी। हो सकता है मेरी दुल्हन मुझसे मिलने आई हो। ओह, मैं भी कैसी मूर्खता करने जा रहा था। धीरे धीरे सारी कहानी उसके दिमाग में घूमने लगी। अब उसने हंसते हुए द्वार खोलकर दुल्हन का स्वागत किया। दोनों खिल उठे। दूसरी ओर भाग्य बुद्धि के सामने अपनी हार मानकर सिर झुकाए खड़ा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमने यह सीखा है कि वास्तव में कोई व्यक्ति भाग्य से चाहे पूरे संसार का सुख ही क्यों ना प्राप्त कर ले, लेकिन बिना बुद्धि के वह सब कुछ गवा सकता है। सच्चाई यही है कि बुद्धि के बिना धन दौलत व्यर्थ है, इसीलिए जीवन में भाग्य के साथ बुद्धि का होना आवश्यक है। तो बच्चों, हमने सीखा भाग्य और बुद्धि का परिचय, बुद्धि के सहयोग से जीवन को सुखी बनाना, भाग्य और बुद्धि की शक्ति, मूर्खता का कोई उपाय नहीं, मूर्ख को हर कोई छल सकता है। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ होता है यहाँ समाप्त। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।